मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल सहित 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त का रहा है आपराधिक इतिहास। गिरोह के अन्य फरार के विरुद्ध की जा रही है छापेमारी। चोरी की गाड़ी का शराब कारोबार में किया जा रहा था इस्तेमाल, फिर होती थी इसकी खरीद बिक्री। एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयनगर थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अमित कुमार सहित छापेमारी दल में शामिल सदस्यों के कार्यों का किया जा रहा है सराहना। बाइक चोरी की जो घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, खासतौर पे नेपाल बॉर्डर के पास में, उनको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसटीपीओ जयनगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें जयनगर एसएचओ और आसपास के जो उनके अनुमंडल के एसएचओ हैं वो थे, सर्किल इंस्पेक्टर थे और हमारी टेक्निकल सेल की भी टीम काम कर रही थी। तो इसमें कई महीनों की मेहनत करने के बाद में कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। ये तीनों, एक जयनगर का, एक खजौली का, एक बासोपट्टी का रहने वाला है। तीनों पे लगभग 3 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं बाइक चोरी के। जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके घरों पे छापेमारी की गई और फिर इनसे पूछताछ करने के बाद इनके जो ठिकाने हैं या जहाँ ये उठते-बैठते थे, सब जगह करीब 15 लोकेशंस पे पिछले 24 घंटे में हम लोग ने छापेमारी की है। तो करीब 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये सभी चोरी की मोटरसाइकिलें हैं। इन मोटरसाइकिलों का जब सत्यापन किया गया है तो इसमें से एक बेगूसराय की मोटरसाइकिल है, एक सुपौल की मोटरसाइकिल है, एक गया जिले की मोटरसाइकिल है और भी जो बाकी मोटरसाइकिलें हैं उनका हम लोग पता कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ मधुबनी जिला ही नहीं, आस-पास के भी 4-5 जिलों से मोटरसाइकिलें चुरा-चुरा के ये लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे और ये यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो बगल में नेपाल बॉर्डर है, तो वहाँ पे शराब की तस्करी में जनरली इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। पूछताछ में इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। ये लोग किसको सप्लाई करते थे वो भी पुलिस ने पता कर लिया है। अब आने वाले दिनों में उन पे भी कार्रवाई होगी। तो कुल मिला के 10 केसेस का उद्भेदन हो गया है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज था। इन तीनों को गिरफ्तार करके एफआईआर किया गया है और संगठित अपराध की जो धारा है, उसको भी पुलिस ने ऐड किया है एफआईआर में। आज इनको जेल भेजा जा रहा है। अब पुलिस 1 हफ्ते के अंदर इनकी संपत्ति का पता लगा रही है, जो काली संपत्ति इन्होंने जब्त की है और उस संपत्ति को जब्त करने के लिए भी हम लोग प्रस्ताव बना के माननीय न्यायालय को भेजेंगे। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है।